श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी को पता है कि अभी शारदीय नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं और नवरात्रि का बुधवार, नवरात्रि का शुक्रवार और नवरात्रि का सोमवार ये बहुत ही खास होते हैं। देखिए, नवरात्रि के बुधवार यानी कि आज भी आप ये उपाय कर सकते हैं, नवरात्रि के शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, साथ ही साथ नवरात्रि की जो नवमी तिथि है जो कि 23 तारीख को पड़ने वाली है उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, मात्र आपको 3 हरी इलायची से ये उपाय करना है। 3 हरी इलायची आपके जीवन के सारे संकटों को दूर कर देगी। आज का ये जो वीडियो है, मात्र हरी इलायची से आपके सारे संकट दूर होंगे। देखो, आज के इस वीडियो में 2 उपाय के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपको नवरात्रि में ही करना है। एक उपाय होगा हरी इलायची वाला और दूसरा जो उपाय होगा वो आपको करना है आम के पत्तों से। देखो, आम के पत्ते वाला जो शहद वाला जो उपाय है ना, ये बिल्कुल अलग उपाय है, तो इसीलिए आपको वो उपाय बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो 2 उपाय के बारे में बात करेंगे। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी सभी को लिखना है। जय माता दी आपको ज़रूर लिखना है। देखिए, सबसे पहला उपाय, मात्र 3 हरी इलायची लेना है और आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। देखो, 3 हरी इलायची क्यों लेना है। देखिए, सबसे पहली हरी इलायची जो है वो धन की परेशानियों को दूर करेगी। दूसरी हरी इलायची जो है वो बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति कराएगी। और तीसरी हरी इलायची जो है वो घर के क्लेशों को, घर के संकटों को, घर में संतान संबंधित परेशानियों को दूर करेगी। तो 3 हरी इलायची कहाँ कहाँ पर रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, समझना। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये उपाय करोगे तो आप बुधवार के दिन यानी कि आज रात में भी ये उपाय कर सकते हो, आज पूरे दिन ये उपाय कर सकते हो, शुक्रवार के दिन भी आप ये उपाय कर सकते हो, साथ ही साथ सोमवार के दिन भी उपाय कर सकते हो। नवरात्रि का ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, करना क्या है। सबसे पहली हरी इलायची, देखो, ये उपाय 2 प्रकार से होता है। अगर आप सूर्यास्त के पहले कर रहे हो तो किस प्रकार से करना है, और सूर्यास्त के बाद अगर आप ये उपाय कर रहे हो तो किस प्रकार से करना है। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपने सूर्यास्त के पहले आपको उपाय करना है तो क्या करना है। आपको 1 हरी इलायची लेनी है, ठीक है। तांबे का पात्र लेना है, तांबे के पात्र के अंदर 1 हरी इलायची डाल देनी है। और उसके बाद आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है, तुलसी जी की जड़ में आपको सूर्यास्त के पहले पहले आपको तुलसी जी की जड़ में ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए ये हरी इलायची मिश्रित जल आपको अर्पित कर देना है। पहली इलायची आपने तुलसी जी में अर्पित कर दी। अब देखो, दूसरी हरी इलायची जो है वो आपको तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उसके अंदर दूसरी हरी इलायची डालना है और ये हरी इलायची ले जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। अब ये हरी इलायची वाला जो जल है, थोड़ा सा जल आपको गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए थोड़ा सा जल आप वहां पर अर्पित कर देना। और बाकी का जो शेष जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको पूरा जल जो बचा हुआ है वो अर्पित कर देना। ये जब आप अर्पित करोगे तो आपकी कामना क्या होनी चाहिए, बुद्धि, ज्ञान, विवेक की कामना होनी चाहिए। यदि आप माताएं ये उपाय कर रही हैं तो बच्चों के बुद्धि, ज्ञान, विवेक के लिए उनको प्रार्थना करना है। आ गई आपको बात समझ में। दूसरी चीज़, 2 इलायची का हमने उपाय कर लिया। अब जो तीसरी हरी इलायची है, ये आपको क्या करना है, आप ही के घर में माँ अम्बे की फ़ोटो के सामने, माँ अम्बे की फ़ोटो के सामने या आपके घर की कुल देवी के सामने आपको एक लंबी बाती का दीपक जलाना है जिसके अंदर घी भरना है। और उसी दीपक के अंदर आपको ये हरी इलायची डाल देना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। 11 बार मंत्र का जाप करना और 1 हरी इलायची दीपक के अंदर डाल देना और इसी दीपक से माता रानी की आपको आरती करना है। आ गई आपको बात समझ में। अगर आप सूर्यास्त के बाद अगर आप ये उपाय कर रहे हो ना, तो बस एक चेंजेस ये है, तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर आपको लंबी बाती का, गोल बाती का नहीं, क्योंकि ये जो दीपक लगाएंगे ये माता के निमित्त लगाएंगे, इसीलिए लंबी बाती का दीपक लगाना। और वहीं पर आपको 1 हरी इलायची भोग के रूप में आपको रख देना है दीपक के अंदर, ठीक है। और ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। दीपक का मुख उत्तर मुखी होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में। देखो, ये उपाय था 3 हरी इलायची का। घर में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो भी दूर होगी, घर में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति होगी। और जो घर में माता रानी दुर्गा के सामने जो दीपक लगाओगे जिसके अंदर हरी इलायची डालोगे,
वो होगा माता अम्बे को प्रसन्न करने का। दीपक के अंदर जो आखिरी में अगर इलायची बच जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर डाल करके उसको प्रज्वलित कर देना। ध्यान रखना, इलायची की जो खुशबू है वो माता लक्ष्मी को, देवियों को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आपके जीवन के जो भी संकट होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। देखिए, यदि शाम के समय सूर्यास्त के बाद अगर आप ये उपाय कर रहे हो तो तुलसी जी में भी दीपक लगाओगे लंबी बाती का। माता रानी के सामने तो दीपक आपको लंबी बाती का लगाना ही है, जो कि आपको घर में लगाना है। और भगवान शिव के मंदिर में अगर आपको जल अर्पित नहीं किया करने देते, क्योंकि देखो श्रृंगार हो जाता है तो जल अर्पित नहीं करने देते, तो वहाँ पर आप गोल बाती का दीपक लगाना और उसके अंदर एक हरी इलायची डालना और बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति हो, ऐसी आप कामना कर सकते हैं। यानी कि अगर सूर्यास्त की बात कर रहे हो तो 3 दीपक और तीनों दीपक में हरी इलायची लगाना है। और ध्यान रखना, भगवान शिव के मंदिर वाला जो दीपक होगा वो गोल बाती का दीपक होगा, और तुलसी जी वाला और घर में जो माता रानी के सामने लगाओगे वो दोनों दीपक जो हैं वो लंबी बाती के होंगे। आ गई आपको बात सुनने? तो ये पहला उपाय आपको करना है। ये देखो, पहला उपाय, भगवान शिव के मंदिर का जो दीपक होगा वो बुद्धि, ज्ञान, विवेक की प्राप्ति कराएगा। तुलसी जी वाला जो दीपक होगा वो धन की प्राप्ति कराएगा, और साथ ही साथ आपके घर में जो दीपक जलेगा वो घर के क्लेशों को दूर करेगा। तो ये उपाय आपको करना ही करना है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको आम के पत्तों से करना है। कैसे करना है समझो। आपके जीवन का सारा कर्ज उतार देंगे। किसी भी प्रकार की आपको परेशानी है, धन संबंधित परेशानियां हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। अगर आपको धन की बहुत ज़्यादा कमी है, यानी कि आपके घर में पैसा टिकता ही नहीं है, स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, वैभव लक्ष्मी का वास नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपके घर में अष्ट लक्ष्मियों का वास हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका कोई पैसा खा कर बैठ गया है और आपका जो पैसा है वो दे नहीं रहा है, तो आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। देखिए, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? आम के पत्तों का गुच्छा, ठीक है। इसमें कितने पत्ते दिख रहे हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको 11 पत्ते ऐसे करके आपको तोड़ करके लेकर के आना है। कैसे तोड़ कर लेकर के आएंगे? पत्ते को यहाँ से नहीं तोड़ना है, ठीक है। पत्ते पूरे, मतलब पूरी डंठल, आपको पूरा गुच्छा तोड़ करके ले करके आना है, ठीक है। वीडियो के अंदर देखो, बिल्कुल बताने का प्रयास करूंगा। और पत्ते ऐसे लेकर के आना, कोमल वाले, ठीक है। कड़क वाले जो पत्ते आते हैं ना, वो मत लेकर के आना। जो नए पत्ते होते हैं, ताजे पत्ते, उनको लेकर के आना है, ठीक है। डंठल पूरी ऐसी तोड़ना गुच्छे सहित, तो पत्ते अपने आप निकल कर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन सभी पत्तों को आपको निकाल देना है, ठीक है। 11 पत्ते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, 9 पत्ते हो तो भी आप इन 11 पत्तों की आप आपके घर में आप तोरण भी बांध सकते हैं। यदि आप तोरण नहीं बांधना चाहते तो ये जो पत्ते हैं वहीं पर आम के पेड़ के नीचे आपको रख देना है। यानी कि विशेष ये जो उपाय है आम के पत्तों का नहीं है। आम के पत्तों का अगर आपको तोरण बनाना है तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये विशेष उपाय जो है वो आम की लकड़ी का उपाय है। देखो, ये जो पूरी लकड़ी दिख रही है, इस लकड़ी को आपको तोड़ना है। आप जब इसे तोड़ेंगे तो इसे 11 भाग में आपको तोड़ लेना है। बरोबर की साइज में होगी तो बहुत ही अच्छी बात है। आपको तोड़ करके इसका गुच्छा तैयार कर लेना है, ठीक है। देखो, वीडियो के अंदर पूरा एक विस्तार से बताने का प्रयास किया है। अब इसके ऊपर आपको जो सूत आता है ना, सूत का धागा, वो आपको लपेट लेना है 11 बार, ठीक है। अब आपको लेना है शहद, ठीक है। अब आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। नवरात्रि में सुबह जाना चाहे तो सुबह चल जाएं, शाम को जाना चाहें तो शाम को चल जाएं। देखिए, ये जो उपाय है चारों नवरात्रि में आपको करना चाहिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आपको जीवन में धन की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, अब आपको क्या करना है, जो शहद है वो लकड़ी के आगे वाले जो हिस्से में ना आपको शहद लगा देना है, और आपको ये जो लकड़ी है पूरे उस तरफ पूरा शहद लगा देना, और ये जो लकड़ी है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देनी है। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास किया है, यह माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है। यहीं पर आप ये लकड़ी का गुच्छा रखेंगे। शहद वाला हिस्सा जो होगा वो भगवान शिव के इधर होना चाहिए, और सादा सिंपल जो हिस्सा होगा वो जलाधारी तरफ होना चाहिए। अब आपको आपकी जो भी इच्छा है वो आपको माता अशोक सुंदरी से कहना है, भगवान शिव से कहना है कि ये मेरा पैसा लौटा नहीं रहा है, हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास करो, हमारे घर में धन की समस्या जो है उसे दूर करो। आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी इच्छा है, धन से जुड़ी हुई होनी चाहिए वो इच्छा, ठीक है, वो आपको बोल देना है। अब आप क्या करेंगे, एक सफ़ेद रंग का रुमाल लेना, ठीक है। सफ़ेद रंग का रुमाल लेना, और जो शहद आपने लकड़ी पर लगाया था वो ही शहद थोड़ा सा आपको निकाल करके, थोड़ा सा बिल्कुल आपको निकालना है, और उसे आपको कपड़े में ले लेना है,
ठीक है। अब इस कपड़े को लेकर के आपको घर पर आ जाना है। देखो हो सके तो नया रुमाल हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई भी छोटा सा कपड़ा भी ले सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा। अब इसकी पोटली आपको आपके घर पर रख देनी है और जो भी आपको पैसा नहीं दे रहा है उसे आपको फ़ोन लगाना है। निश्चित ही वो आपके जो पैसे हैं वो दे करके जाएगा और आपके घर में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं, ये पोटली आपको घर पर रखनी है, आपके घर के मंदिर में। आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो इससे निश्चित ही दूर होगी। तो ये उपाय बहुत ही खास है। तोरण बनाना चाहें आम के पत्तों का तो बना लीजिए, क्योंकि नवरात्रि बहुत ही पावन होती है और आप तोरण भी बना सकते हैं। और इस प्रकार से ये लकड़ी का उपाय आपको करना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास क्या है, फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।